अच्छा, आप सभी सुनना चाहते हैं प्यारे मीठे साकार ब्रह्मा बाबा की अलौकिक जीवन कहानी के कुछ यादगार प्रसंग, जो कि मैंने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में पालना के रूप में अनुभव किए। कहने को तो इतनी सारी बातें हैं, जैसे बारिश आने के पहले, वर्षा ऋतु के पहले उसके आगमन की सूचना प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है। यानी बादल चारों ओर छाने लगते हैं और गर्मी का एहसास होने लगता है। धरती जैसे एकदम उत्सुक हो जाती है, इंतजार में जैसे कि पागल हो जाती है और चाहती है कि जल्दी वर्षा ऋतु आए और मुझे शीतल करे। ठीक वही हाल मैं भी अपने लौकिक में दादा नाना को देखा हुआ नहीं था, तो एक अंदर में बुजुर्गों के प्रति मेरा विशेष प्यार रहता था, आकर्षण रहती थी, और मेरी ये आंखें मेरे दादा को, नाना को सभी भाइयों में, बुजुर्गों में ढूंढती थी। क्योंकि मेरे जो लौकिक नाना जी थे, माँ के पिताजी, वो बहुत बड़े विद्वान, बहुत नामी ग्रामी ज्योतिष थे। और उस समय अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो राजाएं हुआ करते थे प्रत्येक राज्य के अंदर, शहरों के अंदर बड़े बड़े। तो राजा के राज दरबार के वो राजगुरु थे, राज ज्योतिष थे, जिस कारण उनका भी जीवन, उनकी जीवन शैली एक राजाओं महाराजाओं की तरह ही थी। तो लौकिक माँ से जब जब ये समाचार मैं सुनती थी, उम्र तो बड़ी छोटी थी, आप देख रहे हैं, छोटी उम्र में पहले मैं क्या थी, फिर बाद में स्कूल में पढ़ाई करने गई तो स्कूल ड्रेस में देख रहे हो, और फिर उसके पश्चात मैं स्कूल में ही थी। और कैसे बाबा से मिलने प्रथम बार मैं मधुबन में गई। तो मधुबन में जब मैं गई तो मेरे साथ देखो मेरा लौकिक परिवार है, बाबा के बाजू में आगे, मम्मा के बाजू में और बाबा के नीचे आगे मेरी लौकिक माँ है विजय बहन, और मम्मा की बाजू में है मेरी लौकिक छोटी बहन इंदिरा बहन, और बाबा के उस तरफ मैं खड़ी हूँ स्कर्ट ब्लाउज में, रंगीन ड्रेस में, पर्स लिए हुए। और बाबा और मेरे बीच में हमारी निमित्त बहन जो हृदय मणि दादी थी, यज्ञ की ही पुरानी बहन थी, तो वो हमारी टीचर थी। और बाबा और दो जो कुमार दिखाई पड़ रहे हैं वो मेरे दोनों लौकिक भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और बाबा और लौकिक भाई के बीच में एक माता खड़ी है, कैलाश माता, पुराने हैं वो, उनको जानते। देखा तो ये बचपन का फोटो है। एक फोटो जिसमें मैं सजी सजाई बैठी हूँ, दूसरा फोटो मेरा स्कूल ड्रेस में, फिर तीसरा फोटो नीचे मेरी लौकिक माँ, लौकिक दो भाई, मैं, हमारी टीचर आदि का फोटो है। इस प्रकार हम परिवार में पहली बार जब मधुबन में गए तो मेरी जो सखियां थी, मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो वो सखियां मुझे बताती रहती थी कि आज हम दादा के पास गए, आज हमने ऐसे एंजॉय किया, आज बर्थडे मनाया, आज पार्टी थी, आज हमने पार्टी करने हम बाहर गए, होटल में गए, घूमने गए। ऐसे अलग अलग बातें सदैव मैं उनकी सुनती थी। तो मैं थोड़ा उदास निराश हो जाती थी
कि मैंने तो मेरे दादा नाना को भी नहीं देखा, जब देखा ही नहीं तो फिर उनकी पालना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए मुझे बहुत अंदर में रहता था कि मैं दादा नाना को देखती। तो मैंने जब बाबा को देखा तो आप समझ सकते हो कि बाबा जो थे ना, बाबा का मैं एक बाहरी रूप आपको पहले सुना देती हूँ। बाबा की जो बाहर की पर्सनालिटी, एक तो बाबा बहुत गोरे थे, दूसरा बाबा 6 फुट लंबे भी थे, और फिर बाबा की पर्सनालिटी कोई राजाओं महाराजाओं से कम नहीं थी। बाबा कितने भी लोगों के बीच में खड़े होंगे ना तो एक अलग व्यक्ति दिखाई पड़ते थे। वैसे तो लोग बहुत होते हैं, कई सुंदर भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, परंतु बाबा का एक व्यक्तित्व जो था और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कोई राजा महाराजाओं जैसी थी। वैसे भी बाबा तो जौहरी थे, आप सभी जानते हो, और जौहरी होने के कारण बाबा की दीर्घ दृष्टि थी। बाबा बहुत दूर की सोच सकते थे, और बाबा का वो देखना, वो सोचना, वो बताना, बोलना, समझाना सब हाईएस्ट था। तो बाबा को जब देखा तो सभी सारा परिवार बाबा के सामने बैठा था, मैं भी बैठी थी, और तभी पोखरान हाउस यानी पांडव भवन, जिसको हम आज पांडव भवन कहते हैं, जहां हम मधुबन शांतिवन जाते हैं तो हम पांडव भवन में जाते हैं। तो पांडव भवन में बाबा का कमरा है। तो बाबा के कमरे में हम जब बैठते हैं तो वहां पर बाबा के कमरे में बाबा का चित्र, फिर बाबा की खटिया, और एक बाबा का सिंगल सोफा गद्दी के पास रहता है। तो मुझे जो वहां कमरा मिला था रहने को, वो बाबा की गद्दी के पास में जो दरवाजा था जहाँ सिंगल सोफा रहता है, वहां मुझे रूम मिला था। तो मैं घड़ी घड़ी वो रूम का पर्दा ऊंचा करके बाबा को देखती थी। इतना मुझे बाबा अच्छे लगते थे, क्योंकि बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो हम सभी बैठे, तो उस समय इतना ही पोखरान हाउस था जिसमें अगर 15 से 20 लोग आ गए ना तो हाउसफुल, इससे ज्यादा नहीं आ सकते थे। और यदि ज्यादा लोग आ गए तो फिर बाहर प्रांगण में टेंट बांधना पड़ता था, कि छोटे छोटे 2-3 टेंट लगाए जाते थे, उसमें 8-10 ऐसे भाई बहनों को खटियाएं देकर उसमें रखा जाता था। तो जब बाबा के सामने हम बैठे तो दृष्टि देते देते मुझे अंदर में बार बार होता था जल्दी मेरे पर बाबा की अमी दृष्टि पड़े तो मैं बाबा को मेरी प्यास बुझे। तो धीरे धीरे बाबा की दृष्टि मेरे पर भी पड़ी। तो मुझे तो पता नहीं बाबा की दृष्टि क्या पड़ी, मैं ऐसी निहाल हो गई, मुझे अपना देह का भान ही भूल गया, और मैं देह भान को भूलकर एकदम जाके बाबा की गोदी में गई, और जाके गोदी में बाबा के पास बहुत रोने लगी, और बाबा को रो रो करके, और बाबा को सीने पे जैसे कोई बच्चा ऐसे ऐसे मुट्ठियों से मार के पूछता है, ऐसे मैं बाबा से बातें करने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, अभी आप मुझे छोड़ना नहीं, आप मुझे छोड़ के क्यों गए। ऐसे ऐसे मैं बोलने लगी, कुछ कुछ रोती जाऊं बोलती जाऊं। बहुत रोई। बाबा मुझे माथे पे हाथ फेर के, पीठ पे हाथ फेर के मुझे शांत करते रहे। बोला शांत बेटा शांत, अभी तो आ गई ना, बाबा ने बुला लिया ना। तो ऐसे कहते कहते बाबा ने मुझे शांत किया। बस फिर तो क्या कहूँ, मेरी तो जैसे प्रीत ही बाबा से जुट गई, मेरा प्यार हो गया बाबा से। ऐसा प्यार हुआ जो आज तक मैं हैरान हूँ कि ये कौन था जो मेरे जीवन के अंदर आया और मेरी जीवन को
इतना बहारों की तरह उसने सभी रंग रूपों से, सुगंधों से, गुणों से, शक्तियों से मुझे सजाया। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। बस फिर तो बाबा की पालना में बहुत ही, मधुबन में 1 मास में बाबा के अंग संग रही तभी। और तभी मैं छोटी थी, 14 साल की थी। और मैं पता नहीं, वैसे तो थोड़ी स्वभाव में कोई इतना बातचीत करने का नहीं था, परंतु जिससे घुल मिल जाती थी तो मैं फिर एकदम चुलबुली हो जाती थी। खूब बातें करती थी, खूब बातें करती थी। तो बाबा से पता नहीं मैं इतनी घुल मिल गई कि मैं पहले दिन से ही बाबा से खूब बातें करने लगी। सब बातें बाबा को बताने लगी। अगर मैं कोई मैगजीन पढूं तो भी बाबा को बताऊं, कुछ देखूं तो भी बाबा को बताऊं, कुछ सुनूं तो भी बताऊं, मैं कुछ सोचूं तो भी बताऊं। मतलब हर बात मुझे एक छोटा बच्चा जैसे माँ माँ कह करके या अपने पिता को पिता पिता कह करके बताता जाता है, सुनाता जाता है, दिखाता जाता है। ऐसे मैं भी बाबा को दिखाती जाती, बताती जाती और बोलती जाती। तो बाबा को हर बात बताती थी। तो बाबा ने एक दिन मुझे भेजा कि जाओ बच्ची, यहाँ पर बहुत अच्छे मंदिर हैं, लेक है, तुम भी देख करके आओ। तो विश्वरतन दादा को भेजा हमारे साथ। तो हम फैमिली के 4-5 मेंबर वो देखने के लिए गए। तो रघुनाथ मंदिर देख के मैं जल्दी आके, मुझे बहुत इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था भक्ति ध्यान धारणाओं में, परंतु घर में एक वातावरण धार्मिक था, क्योंकि नाना जी बहुत विद्वान थे, पिताजी भी हमारे बहुत वेदों शास्त्रों के पढ़े हुए, जाति के हम ब्राह्मण थे तो वो भी बड़े विद्वान थे। और हमारी माँ के परिवार के भी 3-4 सदस्य सभी विद्वान थे। सभी ने धार्मिक पुस्तकें लिखी थी और नाना जी ने गीता पुस्तक लिखी थी। तो वातावरण एक घर में धार्मिक था और रोज शिव का पूजन लौकिक माँ करती थी, लौकिक पिताजी करते थे। रोज आरती, धूप, दीप, चंदन सब कुछ होता था। अड़ोस पड़ोस के सभी आरती पर 35-40 लोग इकट्ठे भी हो जाते थे और बहुत धाम धूम से वो मंदिर में हम घर में ही पूजा करते थे। तो जब रघुनाथ मंदिर में गए तो मैं लौट के आ गई। थोड़ा टाइम जाके वहां एक पेड़ के पास बैठ गई जब तक वो लोग देख करके आवे। तो मैं बैठी थी तो मेरे बाजू में कोई बैठा था। उसने मेरे को पूछा, सहजी आप कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? तो मैं तो छोटी थी, मैंने बताया मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई हूँ और यहाँ हमारे बाबा हैं, उनसे मिलने मैं आई हूँ। और फिर मैंने उन्होंने पूछा क्या है वहां पर, तो मैंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो ज्ञान सुनाते सुनाते बहुत पब्लिक जमा हो गई, क्योंकि मैं बहुत छोटी आयु की थी, छोटी दिखती थी, तो सभी को आश्चर्य लगता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बताती है। तो लोग जमा हो गए। अब ये जो लोग जमा हो गए वो समाचार बाबा के पास पहुंच गया। तो जब मैं पहुंची तो मैं भी बाबा को सुनाने लगी कि बाबा आज हम गए थे रघुनाथ मंदिर में और वहां ऐसे ऐसे मैंने ज्ञान सुनाया, लोग जमा हो गए। तो बाबा ने कहा अच्छा क्या सुनाया? तो मैंने बाबा को सब बताया कि मैंने ये भी सुनाया, ये भी सुनाया, ये भी, यानी 7 दिन का कोर्स वो सब मैंने इधर उधर से मोड़ के छोड़ के सारा उस आधा पौना घंटे में सबको सुना दिया था। तो बाबा मुस्कुराने लगे कि तुमने 7 ही दिन का कोर्स करा दिया उन को। तो मैंने कहा जो बाबा मुझे मन में आया मैं बताती गई उनको। तो बाबा ने क्या किया, एक वकील भाई आए थे, उनको कहा कि देखो ये बच्ची मुंबई से आई है तो आप इनको 7 दिन का कोर्स कराओ, ये अभी यहाँ रुकने वाले हैं। तो उनको तो बहुत खुशी हो गई,
उनको भी अपने 4 बच्चे थे, बुजुर्ग भी थे। वो बुजुर्ग माना एकदम बुजुर्ग नहीं थे, परंतु फिर भी उम्र में काफी बड़े थे। तो बोला इनको तुम अभी कोर्स कराओ। तो उनको तो ये खुशी थी कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे आज्ञा की और मुझे एक कार्य सौंपा। तो वो जिम्मेवारी समझ के उस कार्य को निभाने लगे। तो दूसरे ही दिन से उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाना शुरू किया। एक दिन तो मैंने सुन लिया, दूसरा दिन भी सुना, परंतु मैं दूसरे दिन में ही वो ज्ञान सुन के बोर हो गई, क्योंकि 1.25 घंटे तक उनका वो क्लास चलता था। तो मैं इतनी बोर होने लगी, तो मैंने जाके बाबा को बोला कि बाबा ने मुझे नहीं बताया कि ये बच्ची तुमको ये वकील कोर्स कराएगा। तो मैंने कहा बाबा ये कोई वकील आया है ना? तो बाबा ने बोला हाँ बच्ची, क्यों, क्या बात है? मैंने कहा बाबा मेरे पीछे पड़ गए हैं। बोला क्यों? मैंने कहा वो मुझे कहते मैं तुमको 7 दिन का कोर्स कराऊंगा। तो वो मेरा कोर्स ले रहे हैं, परंतु बाबा मुझे ना बहुत कंटाला आता है, मैं बहुत बोर होती हूँ, मुझे ज्ञान ऐसे सुनना नहीं है उनसे। मैं जो भी ज्ञान सुनूंगी ना वो मैं आपसे सुनूंगी, बाकी मुझे कोई ज्ञान नहीं सुनावे। तो बाबा एकदम मंद मंद मेरे को देख करके बहुत मीठा मुस्कुराए। बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है बाबा उसको बता देगा, अभी से वो तुमको कुछ नहीं बताएगा, जो बताना है वो तुझे बाबा मम्मा सुनाएंगे। मैं तो खुश हो गई। फिर वो वकील को शायद बता दिया होगा, तो वो वकील फिर मुझे ज्ञान ऐसे नहीं सुनाने लगे। ऐसे कभी बातचीत करते करते कोई 1-2 पॉइंट बता दी तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं बताते थे। तो ये मुझे एक जीवन के अंदर सीखने को बात मिली, जो मैंने बाद में इस बात को महसूस किया कि हम यदि सत्य जो दिल में है वो बाहर भी अगर बोल देते हैं, बता देते हैं, तो हमें फायदा बहुत होता है। अगर मैं ये बात अंदर ही अंदर दबा के रखती और बोरिंग से ज्ञान सुनती रहती, तो न मेरी बुद्धि में ज्ञान उतरता, उनका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और बाबा के पास मैं खरी नहीं उतरती। परंतु ये मैंने बाबा को सच बता दिया निसंकोच होकर के, तो बाबा ने मेरी हैंडलिंग टोटल ज्ञान सुनाने से लेकर के मुझे संभालने तक की, आज तक भी क्या, लेकिन हमेशा के लिए जिम्मेवारी मेरी बाबा ने सामने से उठा ली। मुझे नहीं कहना पड़ा कि प्रभु मैं तुझे समर्पित होती हूँ, मुझे तू संभालना, मेरी संभाल अभी तू करना, मेरी नैया तू पार करना। मुझे ये कभी कहने का मौका नहीं मिला। क्यों? बाबा ने जिम्मेवारी जो ले ली, ये एक बार की बात नहीं। फिर मैं बीच बीच में प्रसंग सुनाती जाती हूँ, आप उनको आगे पीछे थोड़ा समझ ही लेना। तो ये प्रसंग ने मुझे ये सिखा दिया कि जो बात दिल में है वो बतानी है। वैसे भी मैं जो दिल में होता था वो मैं खुले दिल से घर में भी क्या, कहीं भी क्या, मैं बता दिया करती थी। इसीलिए बाबा मुझे कहते थे तू सच्चाई सफाई वाली बेटी हो, तू सचली कौड़ी हो, तुम कोई भी बात दिल में नहीं रखती हो, छिपाती नहीं हो, बाबा को सब कुछ तुम बताती हो। तो फिर मैं एक दूसरा प्रसंग इस विषय में आपको बताना चाहूंगी कि सच बताने से हमें कितने फायदे होते हैं। बाबा ने जिम्मेवारी तो हमारी ले ली, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाना शुरू किया। कैसे बोलना, कैसे भाषण करना, कैसे 7 दिन का कोर्स कराना, कैसे प्रदर्शनी में समझाना, कैसे वीआईपी से बातें करना, कैसे उठना बैठना, रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, क्या क्या नहीं बाबा ने सिखाया। हर बात बाबा ने मुझे सिखाई।
क्योंकि बाबा कहते थे सच त बीठो नच, सच की नाव डोलती है पर डूबती कभी नहीं। सच्चा जो होता है वो सदा खुश राजी रहता है। सच जो होता है वो सदा अपनी मन की मुरादों को पूरी करता है, उसकी मन की मुरादें पूरी होती है। तो ये मैंने जीवन के अंदर अनुभव किया कि बाबा को सच प्रिय है, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उसको भी सत्य ही प्रिय है। तो इसीलिए मैं बाबा के पास जब जब गई मैंने बाबा को हर बात सच्ची बताई। तो मैं छोटी थी, छोटी होने के कारण कई बातों में गड़बड़ भी बहुत करती थी, भूलें भी बहुत करती थी, और हर बात बताने में कभी कभी नुकसान भी होता है, तो थोड़ा युक्ति युक्त भी बोलना होता है। तो मैं मधुबन की ही बात बताती हूँ। मैं मधुबन में जब पहली बार गई तो भोजन करने के पश्चात, भोजन से पहले भी कभी बाबा के पास जाती थी, कभी भोजन के बाद भी जाती थी। फिर कुछ दिनों तक तो मैंने रोज बाबा के साथ नाश्ता किया, भोजन किया रेगुलर। परंतु जब मैं नहीं करती थी बाबा के साथ, तो बाबा के पास जब भोजन करके जाती थी तो बाबा मेरे को पूछते थे कि बच्ची भोजन हो गया तेरा? मैंने कहा जी बाबा हो गया। तो बोला क्या खाया? तो मैं बताती थी दाल रोटी चावल सब्जी जो भी होता था। अब बाबा ये नहीं पूछता था कैसा था, कैसा लगा, क्या हुआ, पर मैं अपने आप बाबा को बताने लगी पहली बार में। मैंने कहा बाबा भोजन तो किया, परंतु क्या है, रोटी है ना वो जरा कॉर्नर से कच्ची कच्ची लगी मुझे, इसीलिए मैंने वो रोटी तोड़ के बीच बीच का जो नरम नरम हिस्सा पका हुआ था वो खाया। बाबा ने कहा कच्ची रोटी लगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि तभी सिंधी रोटी पकती थी। सिंधी रोटी पंजाबी पराठे की तरह पकती थी, और गुजराती रोटी फुलके होते हैं, बहुत पतले होते हैं और फुलके ऐसे बॉल की तरह फूलते हैं। तो वो रोटी और उस रोटी में बहुत फर्क था। बाबा ने कहा अच्छा। मैंने कहा बाबा हमारी जो रोटियां होती है ना वो बहुत पतली होती है और बॉल की तरह फूल जाती है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा किचन में गए, मैं नहीं थी तभी, किचन में जाके किचन में बताया कि देखो मेरे गुजराती बच्चे आए हैं तो उनको ऐसी रोटियां खाने की आदत नहीं है, तो उनके लिए गुजराती फुलके बनाओ। जो भी गुजराती बहन हो उनसे सीख के गुजराती फुलके बनाओ। तो तुरंत गुजराती फुलके बनना शुरू हो गए। तो मेरे को वंडर लगा, तो मैंने बाबा को फिर पूछा जब भी, मैंने कहा बाबा आज तो मजा आया खाने का, आज तो बिल्कुल गुजराती रोटी मिली हमको। बोला अच्छा तुमने खाया? मैंने कहा जी बाबा मैंने खाया।